हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेकिन मेन थीम ऑफ द वीडियो पे जाने से पहले आई वुड वांट टू स्पीक समथिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैंने बेसिकली किया क्या है एंड व्हाट आर माई क्वालिफिकेशंस। तो आई एम अ यूपीएससी मेंटर। आई मेंटर स्टूडेंट्स फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम्स एंड ऑल्सो आई मेंटर स्टूडेंट्स फॉर अदर स्टेट specific exams as well. And I'm an engineering graduate. I have done post graduation sociology, pursuing a doctorate, qualified NET, and also pursuing post graduation political science. So, and all this while wearing a hijab. This is basically my one of the things that represents me. अब आज मैंने हिजाब की बात क्यों की, क्योंकि रिसेंटली एक डायरेक्टर इम्तियाज़ अली, उन्होंने बोला जो लड़कियां बुर्का या हिजाब पहनती हैं दे रिप्रेजेंट विक्टिम माइंडसेट एंड इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीजेनरेट सोसाइटी. सो बेसिकली व्हाट इज़ अ डीजेनरेट सोसाइटी? इट इज़ अ सोसाइटी दैट इज़ मॉरली कल्चरली करप्ट एंड ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन. तो उनकी इस बात को क्रिटिकली एनालाइज करने से पहले थोड़ा इम्तियाज़ अली पे फोकस करते हैं, उनकी फिल्मोग्राफी पे, कि अगर वो एक सोसाइटी के एक बहुत बड़े पार्ट को, जो लड़कियां हिजाब करती हैं, उनको एक डीजेनरेटिव एंड उनको एक विक्टिम माइंडसेट का बोले, तो उससे पहले हम देखें कि इम्तियाज़ अली जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो अपनी मूवीज़ में वुमेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम उनकी फिल्मोग्राफी पे थोड़ा फोकस करें, चाहे वो उनकी मूवी सोचा न था है, लव आजकल है, कॉकटेल है, रॉकस्टार है, हैरी मेट सेजल है, जब वी मेट है, उनकी सारी मूवीज़ में जो फीमेल लीड है इज़ कन्फ्यूज्ड, जिनको पूरी ज़िंदगी रियलाइज़ नहीं हुआ वो किससे प्यार करती हैं. एंड सरप्राइजिंगली जिस दिन उनकी शादी होती है, या तो शादी से एक दिन पहले, शादी के दिन, शादी के एक दिन बाद वो भाग जाती हैं. यू नो वॉट दिस रिप्रेजेंट्स डियर इम्तियाज़ अली? दिस रिप्रेजेंट्स अ डीजेनरेट सोसाइटी, जो एक मॉरली कल्चरली करप्ट सोसाइटी हो, जहाँ पे लड़कियाँ शादी के दिन भाग जाएं. ये कोई पॉजिटिव या लिबरेशन या वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं है. तो यू शुड बी द लास्ट पर्सन स्पीकिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज यू हैव द पावर. आप सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को दिखा सकते हो, वुमेन के हर इशूज़ को रेज कर सकते हो, बट नो, वट डू यू चूज़? इन फैक्ट यू चूज़ टू शो वुमेन कि जो सारी ज़िंदगी इनडिसाइसिव रही, सारी ज़िंदगी उनको रियलाइज़ नहीं हुआ, एंड सडनली वन डे दे रियलाइज ओ आई लव दिस मैन, और वो किसी के बारे में ना सोचें, फैमिली, कल्चर, रिलीजन, किसी के बारे में भी नहीं, एंड उठ के वो किसी और लड़के के साथ भाग जाएं. दैट इज़ नॉट द प्रोग्रेसिव सोसाइटी. ये एक हाईली डीजेनरेट सोसाइटी है, एक मॉरली करप्ट सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे फैमिली इंस्टीट्यूशन स्लोली इरोड हो रहा है. तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते. सेकेंडली, यू सेड दे हैव दिस विक्टिम माइंडसेट. बेसिकली यू हैव दिस ऑब्सेशन ऑफ शोइंग वुमेन एज विक्टिम्स, क्योंकि आपकी सारी मूवीज़ में वुमेन विक्टिम ही रही है, जो पूरी ज़िंदगी अपनी इसी सोच में निकाल रही है कि क्या वो प्यार करती हैं, वो नहीं करती हैं, एंड लास्ट में कुछ लड़कियां भाग जाती हैं एंड कुछ विक्टिम बन के ही रह जाती हैं अपने पार्टनर के साथ. दिस इज़ योर फिल्मोग्राफी इन अ नटशेल. तो आपकी ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा. एंड जैसे सिंपल गूगल विल टेल यू कि जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं वो पायलट भी बन चुकी हैं, वो ओलंपिक्स में भी जा चुकी हैं, जीत भी चुकी हैं, वो F1 रेसर भी बन चुकी हैं, एंड मेरी तरह एक छोटे मोटे मेंटर भी बन गए हैं. फाइन. तो पेंट करना एक ब्रश से पूरी सोसाइटी को इज़ नॉट करेक्ट. एंड यू कैन नॉट टेल मी नाउ एग्जाम्पल्स लाइक नॉट एनी बडी कैन पॉइंट आउट दिस कि हाँ सऊदी में तो ऐसा हो रहा है, अफगानिस्तान में जो लड़कियां हिजाब नहीं करती ऐसा हो रहा है. तो आई एम नॉट आंसरेबल ऑन देयर बिहाफ, क्योंकि जो मेरा हिजाब है इट कम्स फ्रॉम माई रिलीजन, नॉट माई कल्चर. मेरा कल्चर मुझ पर इम्पोज नहीं कर सकता, बिकॉज आई चूज़ टू डू इट, क्योंकि मेरा रिलीजन कहता है, मेरी मर्जी, मैं ये करूँगी. हैज़ माई हिजाब स्टॉप मी फ्रॉम स्टडिंग? नहीं. क्या मेरे हिजाब से मेरे इंटेलेक्ट पे असर पड़ रहा है? नहीं. एम आई बिकमिंग लेस मॉडर्न पर्सन? नो. क्योंकि जो भी हमारी क्लोथिंग है, इफ़ वी चूज़ टू डिसाइड वेयर सर्टन क्लोथ्स अ सर्टन वे, वी आर वेस्टर्न. वी कैन कॉल आर सेल्स वेस्टर्न बिकॉज वी आर कॉपिंग वेस्टर्न लाइफ स्टाइल. वी कैन ओनली कॉल आर सेल्स मॉडर्न इफ़ वी हैव गॉट दैट साइंटिफिक टेम्पर. हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो हमें मॉडर्न बनाती हैं, ना कि हमारा सर ढका हुआ है या नहीं, वो हमें मॉडर्न नहीं बनाता. तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न.